Welcome back to Bind EduTech, and we were discussing some of the multiple choice questions and their answers, and we were relating them to the टेक्स्ट बुक ऑल्सो. हम लोग ये टेक्स्ट बुक में भी रिलेट करके और देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो टेक्स्ट बुक में बिल्कुल प्रेजेंट रहता है, और उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहते हैं जिनका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने वीडियो लेक्चर्स में. तो उस समय अगर आप अटेंटिव रहें तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या किसी भी तरह के किसी कैटेगरी के क्वेश्चंस से प्रॉब्लम नहीं होगा. पिछला क्वेश्चन जो था वो था कि क्या क्या इंजरीज हुए थे नरेटर को. ये भी पूछ सकता है जो क्वेश्चन पूछा था उसके जगह पे क्या क्या क्वेश्चन में लिखा कि जब वो डेक पर जाने की कोशिश कर रहा था उस समय उसके बॉडी को क्या क्या नुकसान पहुंचा. तो इसको और भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द नरेटर, या क्या क्या डैमेज्ड हुआ था नरेटर के बॉडी में. तो उसमें भी आपको याद रखना होगा कि उसका लेफ्ट रिब क्रैक कर गया था. रिब मतलब समझते हो, पसली. तो लेफ्ट रिब क्रैक कर गया था और हिज माउथ वॉज filled with broken teeth and blood. ये फिजिकल कंडीशन था. तो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Why did the author accept his approaching death? एक्सक्यूज मी. पूछ रहा है कि एक समय ऐसा था स्टोरी में जब ऑथर ने स्वीकार कर लिया कि अब उसका डेथ नज़दीक आ गया है. अप्रोचिंग डेथ, मैंने अप्रोचिंग डेथ जहाँ पे आया होगा टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ कि अप्रोचिंग का मतलब है कमिंग नियर, नज़दीक आता हुआ. तो ये कब फील हुआ नरेटर को कि अब उसकी मौत नज़दीक आ गई है, ही इज़ अप्रोचिंग हिज डेथ. ये कब फील हुआ था? पहले ऑप्शंस देख लो. पहला ऑप्शन है Pirates had attacked the ship. Pirates समझते हो, ये वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है और 10th लेवल तक में भी ये वर्ड बिल्कुल आपको समझना चाहिए अगर नहीं जानते पायरेट्स का मतलब. तो बोलचाल की भाषा में मैं आपको बता दूं कि समुद्री लुटेरे जो होते हैं, जो समुद्र में लूटपाट करते हैं दूसरे बोट्स से, उनको पायरेट्स बोला जाता है. तो क्वेश्चन है कि कब नरेटर को ये फील हुआ कि वो अब डेथ के नज़दीक है. पहला ऑप्शन कि जब समुद्री लुटेरों ने उनके शिप पे अटैक किया. दूसरा ऑप्शन बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन
कि जो समुद्री तूफ़ान से टकराया था, जो समुद्री तूफ़ान और इसके शिप में जो कोलिजन हुआ था, उस समय वो इतना इंजर्ड हो गया कि उसको अब लगने लगा कि उसका डेथ नज़दीक है। क्या ये आंसर हो सकता है? सी ऑप्शन, ही वॉज थ्रोन इन द सी। थ्रोन इन द सी मतलब तो समझ गए, वो समुद्र में फेंका गया। थ्रो मतलब फेंकना होता है। थ्रोन इन द सी, कि क्या उसको तब महसूस हुआ कि वो मर जाएगा जब वो समुद्र में डूबने लगा था। ही वॉज थ्रोन बाय द फोर्स ऑफ द सी वेव्स। ही वॉज थ्रोन इन टू द सी। क्या तब उसको महसूस हुआ था? या ही वॉज स्टैब्ड। अब स्टैब्ड वर्ड अगर समझते हो अच्छी बात है, नहीं समझते तो अच्छा वर्ड है, याद रखने लायक। स्टैब्ड का मतलब होता है किसी नुकीले धारदार हथियार से किसी को मारना। अगर बोलचाल की भाषा में मैं बोलूं तो हम लोग एक ये यूज़ करते हैं ना वर्ड, पीठ में छुरा भोंकना। तो ये तो कहावत बोला जाता है, पीठ में छुरा भोंकना। इसका मतलब निकलता है कि बैक से वॉर करना, फ्रंट सामने आए बगैर धोखा देना। जिस पे आप विश्वास करते हो वो अगर आपके पीठ पर मतलब आपके पीठ पीछे का मतलब है आपके एब्सेंस में वो अगर आपको धोखा देता है। वैसे स्टैब्ड वर्ड का सीधा मतलब है चाकू मारना। यहाँ चाकू से स्टैब, चाकू घोंपना जिसको बोलते हैं ना, उसी में स्टैब्ड वर्ड होता है। तो कब उसको फील हुआ था? क्या जब समुद्री लुटेरों ने अटैक किया तब, या जब वो इंजर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा तब, या जब उस समुद्र में फेंका गया था या फेंक दिया गया था लहरों के फोर्स से उस समय, या जब उसको चाकू से घोंपा गया, मारा गया, कब वो अपना मौत एक्सेप्ट करता है, नज़दीक आता हुआ मौत। अब ये क्वेश्चन भी अच्छे से डेप्थ में पढ़ने वाले बच्चे इसका जवाब सही और जल्दी देंगे चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर आप उन चारों में से ऑप्शंस देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, पहले तो ये देखना है कि उसने अप्रोचिंग डेथ वाला वर्ड कहाँ आया है। यहाँ पे आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, ये देखो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में किसी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर अलग भी होता है, पर पेज नंबर 14 जो है उसमें यही बात एक बार लिखी गई है कि उसने फील किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार कर लिया था कि अब वो मरने वाला है। कब उसने ये स्वीकार किया? तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। इसी पेज में इसका आंसर पहले अभी दिखा था,
कि वो मौत नज़दीक आते हुए मौत को सामने देखता है, उसको लगता है कि अब वो मरने वाला है। अप्रोचिंग डेथ वर्ड यहाँ मिलेगा, इधर हम लोग को, यहाँ देखो मिला, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। टेक्स्ट बुक में है ना, इस पैराग्राफ का पार्ट है, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। कब? वो उसके बाद दिया हुआ है और उसके पहले भी दिया हुआ है। तो यहाँ से मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड तो यूज़ नहीं किया है इस क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक का, लेकिन एक्सप्लेनेशन में मैं जो बताता हूँ वो मैंने एकदम क्लियर बताया है यहाँ पे अपने वीडियो लेक्चर्स में, कि जब उससे वो एक लहर टकराया था, उसका हेड स्मैश्ड हुआ था, है ना, स्टीयरिंग से, और उसके बाद जो हुआ यहाँ से हाईलाइट करते हैं, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। उसको इतना होश था, उसको सिर्फ ये याद था कि ये वाला वर्ड है, फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। यहाँ सॉरी, यहाँ से है, I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death. And as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. यहाँ इस पैराग्राफ को जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो उस समय इन वर्ड्स का मतलब मैंने बताया है कि समुद्री लहर से टकराने के बाद उसका हेड जब टकराया, उसके बाद फिर दूसरा जो लहर जो था, उस लहर ने उसको उछाल करके, फ्लाइंग वर्ड का मतलब समझ रहे हो ना, उड़ता हुआ, वेव्स ने उसको फ्लाई कराया। ओवरबोर्ड का मतलब है शिप से बाहर, सी वेव्स के फोर्स के वजह से वो लगभग उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ जाकर के समुद्र के पानी में डूबने लगा। उसी समय उसको ये अपना नज़दीक आता हुआ मौत दिखाई पड़ा था, और उसके बारे में बोल रहा है कि दैट मोमेंट ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है अपने अप्रोचिंग डेथ को, तो वो अंत में कैसा फील करता है, हाउ ही फील व्हेन ही एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ। और कहीं ऑप्शन में ये वाला टर्म दिया रहेगा, ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मतलब कि वो जब बेहोश हो रहा था उस समय वो पीसफुल फील कर रहा था। क्वाइट पीसफुल मतलब कोई घबराहट नहीं था और कोई डर नहीं था, घबराहट नहीं था, यही ना हुआ पीसफुल। बहुत शांति महसूस हो रही थी उसको,
और इसका एक मतलब ये जो बात लिखा है कि जब वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था तो पीसफुल फील कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा अलग बात एक बताने की कोशिश की गई है कि डेथ इज़ नॉट टेरिफाइंग, डेथ इज़ नॉट फियरफुल। मौत जो है वो उससे सब डरता है, लेकिन मौत एक्चुअली में डरावनी चीज़ नहीं है। डेथ इज़ पीसफुल। डेथ के बाद ही इंसान को पीसफुल फील होता है। जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो किसी न किसी परेशानी में फंसा रहेगा, लेकिन डेथ जब हो जाएगा सब झंझट ख़त्म। तो उसको बोला गया है ही फेल्ट पीसफुल। कॉमनली हम लोग डेथ को फियरफुल मानते हैं, ये डरावनी चीज़ है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे उसका वो बेहोश होता जा रहा था, कॉन्शियसनेस लूज़ करता जा रहा था, तो उसको लास्ट में बड़ा पीसफुल फील होता है। दैट मीन्स डेथ इज़ नॉट टेरिफाइंग, इट इज़ पीसफुल। ये बात क्लास 11th में अभी अगर तुम लोग पढ़ रहे हो इस चैप्टर में कि डेथ को पीसफुल बताया गया है, डरावना नहीं बताया गया है, यही बात तुमको क्लास 12th में एक चैप्टर डीप वाटर नाम का एक चैप्टर है क्लास 12th में, याद रखो तुम। डीप वाटर याद रखना कि डीप वाटर जब आप पढ़ोगे क्लास 12th में एक चैप्टर, उसमें आपको यही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। यही चीज़ मतलब कि मौत डरावनी नहीं होती, मौत सबसे पीसफुल चीज़ है। ये तुमको मिलेगा डीप वाटर नाम के चैप्टर में। तो अब यहाँ आपने देखा कि आंसर हमारा यहाँ छुपा हुआ है, अप्रोचिंग डेथ। कब? जब समुद्री लहरों ने उसको उछाल करके और समुद्र के गहरे पानी में, बिलो द वेव्स लिखा है, समुद्र के गहरे पानी में जब वो डूबने लगा, उस समय उसको अपनी मौत नज़दीक आते हुए नज़र आई। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को, पढ़े हुए बच्चों को बी में भी हो सकता है कि वो बहुत इंजर्ड हो गया था इसलिए, पर आंसर इसका बी नहीं है, आंसर है इसका सी, जिसमें लिखा है ही वॉज थ्रोन इनटू द सी। उसको जब समुद्री लहरों ने अपने स्ट्रेंथ से, अपने ताकत से समुद्री लहरें जब उससे टकराईं, और तो उन समुद्री लहरों ने उसको शिप से बाहर फेंक दिया, बिलो द वेव्स, मतलब पानी के अंदर शिप से बाहर फेंक दिया। उस समय इसको अपना अप्रोचिंग डेथ नज़र आया था। ये पहला दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है,
पढ़े हुए बच्चों के लिए। और जो पढ़े हुए हैं वो ये और ये तो पहले ही काट देंगे। पायरेट्स का कोई इस ये में ज़िक्र है नहीं, समुद्री लुटेरों का, ठीक है। और उसको कोई चाकू से छुरा से मारा था किसी को, ये भी नहीं है कहीं ज़िक्र। तो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों में एक चुनना पड़ेगा। तो आप इंजरी वाला बात नहीं चुनिएगा, बल्कि ये वाला आंसर चुनिएगा, व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द सी। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि समुद्री लहरों ने जब उसको उसके शिप से उठा करके और समुद्र में के वेव्स में जब डुबो दिया, तब उसको अपना अप्रोचिंग डेथ नज़र आया था। अब यहाँ क्या किया, यहाँ टेक्स्ट बुक का कोई वर्ड यूज़ नहीं किया ऑप्शंस में, बल्कि टेक्स्ट बुक में लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग यूज़ किया। इसलिए टेक्स्ट बुक में जब पढ़ा रहे होते हैं, कोई भी हो टीचर आपके, तो आपको बहुत सारी वर्ड्स का मतलब कि जिसको सीधा सीधा आप रिलेट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग समझाया जाता है, तो वो मीनिंग फिर काम आ सकता है। जैसे यहाँ आ रहा है, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है ही वॉज थ्रोन इन द सी। ऐसा वर्ड्स जो है वो टेक्स्ट बुक में कहीं यूज़ नहीं है। देखो कहाँ है यूज़, टेक्स्ट बुक में तो ये यूज़ है, आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। ये ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। पर इसका मीनिंग जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया होगा इस पैराग्राफ को, उस समय मैंने इस लाइन का इस सेंटेंस का मतलब मैंने यही बताया है कि समुद्री लहरों के प्रेशर से वो जहाज़ से उसको उछाल के फेंक देती हैं समुद्री लहरें सी वेव्स में, और वो अंदर डूबने लगता है। उसी समय उसको अपनी मौत नज़दीक आते हुए दिखाई पड़ती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब याद रखने लायक क्वेश्चन है, और सब कोई के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का, जो टेक्स्ट बुक के वर्ड्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उनको मुश्किल होगा इसका आंसर देने में, गलत आंसर चुन लेंगे वो। और गलत आंसर में यही चुन सकते हैं पढ़े हुए स्टूडेंट भी, कि वो इंजर्ड हो गया था तभी उसको लग रहा होगा, क्योंकि गहराई से नहीं पढ़ा, बस सिंपली बस सुनता गया। तो ये इसका आंसर है कि जब वो व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द सी बाय द पावरफुल वेव्स, ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स, देन ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। उसको लगा कि अब मेरी मौत जो है वो नज़दीक है। और फिर एक बात वहाँ से ये भी याद रखें, हम बोल रहे हैं कि कैसा फील कर रहा था। लिखा हुआ है आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। कब ऐसा फील कर रहा था? जब समुद्री लहरों ने उसको उछाल के और बोट से बाहर समुद्र के वेव्स में फेंक दिया, जब उस अंदर डूबने लगा, तब
वो अनकॉन्शियस होता गया, और जैसे जैसे वो अनकॉन्शियस हो रहा था तो उसने फील किया, काफ़ी पीसफुल फीलिंग था, जो मैंने बताया कि आएगा तुम्हारे क्लास 12 के एक चैप्टर में, कि मौत डरावनी नहीं होती है, मौत इस दुनिया में सबसे पीसफुल चीज़ है। आप इस बात का मतलब समझ के देखिएगा, सोच के देखिए, मौत डरावनी नहीं है, मौत सबसे पीसफुल चीज़ है। तो ये थ्रोन इन द सी, थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है बी में, इसीलिए इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना, उन वर्ड्स को जो वर्ड्स यूज़ किए हैं टेक्स्ट बुक में, फ्लाइंग वर्ड, फ्लाइंग ओवर बोर्ड, बिलो द वेव्स, वो वर्ड्स भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे वो नहीं यूज़ करके लिख दिया व्हेन ही वॉज थ्रोन इन द सी, तो ये वाला आंसर चुनेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। ये लाइन भी हमारे टेक्स्ट बुक में आया है, ये द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिजास्टर। डिजास्टर मतलब तबाही, और इंडिकेशन मतलब संकेत। व्हाट हैपेंड, जब पहली बार तबाही का संकेत उनको मिला तो उसके बाद क्या हुआ था। ऑप्शंस देखो, अ वेव appeared vertical and almost twice the height of other waves, कि एक लहर, वर्टिकल लहर, वर्टिकल मतलब तो समझते हो, हॉरिजॉन्टल समझते हो, तो एक वेव, वर्टिकल वेव जो बहुत ऊंचा था, कॉमन वेव्स से डबल, कहीं लिखा हुआ है 30-40 मीटर, इतना ऊंचा समुद्री लहर जो था, वो समुद्री लहर जब मतलब वो समुद्री लहर आया, पहला इंडिकेशन डिज़ास्टर का मिलने के बाद, या सेकेंड ऑप्शन, इट ब्रोक द शिप फ्रॉम इनसाइड, इस जहाज़ जो है उसको अंदर से मतलब नुकसान पहुंचाया फर्स्ट इंडिकेशन के बाद। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, द शिप टर्न्ड अपसाइड डाउन, कि तबाही का पहला संकेत मिलने के बाद उनका शिप जो था वो अपसाइड डाउन हो गया। अपसाइड डाउन मतलब समझ रहे हो, उलट गया। चक्का, जैसे गाड़ी है, चक्का ऊपर, चारों चक्का ऊपर, तो ये अपसाइड डाउन, या इट डिड नॉट अफेक्ट द शिप, या ये भी लिखा हुआ है ऑप्शन में कि उन वेव्स का शिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो पहले तो ये बात कहाँ लिखी गई है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर, ये बात कहाँ लिखी गई है टेक्स्ट बुक में, वहाँ आप पहुँचिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर, ये बात यहाँ से लिखी हुई है, देखो, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, कमिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। टाइम भी याद रखना, क्वेश्चन बदल के टाइम दे सकता है। 6 PM। फिर एक अच्छा वर्ड था यहाँ, ओमिनस साइलेंस, मतलब बोलते हैं कि
तूफान आने से पहले, कोई बड़ा तूफान आने से पहले एक शांति छा जाती है, ठीक है। ओमिनस वायलेंस, फर्स्ट इंडिकेशन। तो उस पूछा है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद क्या हुआ? द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं चलनी थोड़ी कम हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, आकाश पूरा बादल से डार्क हो गया। देन कमिंग अ ग्रोइंग रोर एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। ये सब मैंने बताया है, एफ्ट का क्या मतलब है, एनॉर्मस का क्या मतलब है। तो उन लोगों को लगा जैसे कि उनके शिप के ऊपर बादल छा गए हों, पर जिसको वो बादल समझ रहे थे वो बादल नहीं था, वो वर्टिकल वेव्स था। यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव। जिसको क्लाउड समझ रहे थे नरेटर, तो नरेटर को और ज़्यादा मतलब उनका डर ये जान करके बढ़ गया कि जिसको वो क्लाउड समझ रहे हैं वो क्लाउड नहीं है, बल्कि क्या है, वो वेव है। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। उतना ऊंचा वेव उन लोगों ने, उसने नरेटर ने कभी नहीं देखा था। यहाँ देखो लिखा हुआ है, इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और फर्स्ट इंडिकेशन वाला पैराग्राफ ये है। ऑमिनस साइलेंस वर्ड से भी क्वेश्चंस हो सकता है। 6 PM से भी क्वेश्चंस हो सकता है। फिर उसको लगा जैसे क्लाउड है उसके शिप के ऊपर छाया हुआ, बट एक्चुअली वो हॉरिफाइड हो गया जब उसको ये पता चला, मतलब ये वो समझ गया कि जिसको क्लाउड समझ रहे हैं वो क्लाउड नहीं है, बल्कि एक वर्टिकल वेव है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। वर्टिकल वेव्स है, क्लाउड्स नहीं थे। और उसी वर्टिकल वेव का जो टॉप मोस्ट पोर्शन था, पानी का जो सबसे ऊपर का पोर्शन था, वो पूरा फोर्स के साथ गिरता है शिप पर। तो अब जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिज़ास्टर, तो आप देख लीजिए कि क्लियरली यहाँ पे आंसर जो है वो दिया हुआ है। अ वेव अपीयर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स। ये बात एग्जैक्टली लिखा हुआ है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। ये बात कहीं नहीं लिखा, ये बात कहीं नहीं लिखा, ये बात कहीं नहीं लिखा, ये बात लिखा है और मैंने इसको आपको पढ़ाया है उस पैराग्राफ में कि इतना वर्टिकल वेव था। एक फ़ोटो भी दिखाया था मैंने, पिक भी दिखाया है इसको समझाने के लिए। तो ये इसका सही आंसर है कि फर्स्ट इंडिकेशन डिज़ास्टर का जब मिला तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत ऊंचा वेव, वर्टिकल वेव इनके शिप के ऊपर था, जिसको ये क्लाउड समझ बैठे थे। और उस वेव का हाइट बाकी वेव्स के हाइट से डबल था। और ये भी लिखा है कि नरेटर ने उतना ऊंचा लहर नहीं देखा था कभी। तो ये आंसर होगा यहाँ। देखो टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली
वर्ड्स यूज़ ये मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ किया गया था। जिस पैराग्राफ में इम्पेंडिंग डिज़ास्टर वाली बात की गई थी उसी पैराग्राफ में बताया गया है जो हमारा सही आंसर है। आंसर है। इसका आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।